हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। तो बिना देर किए हुए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इस रीडिंग के सारे चार्जेस हरिहर को देते हैं। वो जो कुछ भी बुलवाना चाहते हैं, वो जो कुछ भी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, जो भी वो बताना चाहते हैं, ओवरऑल जो कुछ भी निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। सो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। दिखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त एंड क्या सोच रहे हैं। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, जब मिले तब देख सकते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपकी पर्सन कुछ ऐसा सोच रहा है कि बहुत सारी लोगों की बातों की वजह से या बहुत सारा आसपास माहौल बनाने की वजह से आपकी पर्सन आपको सुनना भूल गया। देखो, ये कुछ ऐसा मैसेज है, मैं बताती हूँ थोड़ा ये कैसा मैसेज निकल के आया है, थोड़ा एक्सप्लेन करके। ये कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका पर्सन है, ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन है। तो आप दोनों के बीच में जो भी बात होती है तो वो आप और आपके पर्सन तक रहती है, वो तीसरे तक नहीं जाती है, ठीक है। तो आप अपने पर्सन को सुनते हो और वो आपको सुनते हैं। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेट करना, इसी को बोलते हैं अच्छे तरीके से बातचीत करना, क्लैरिटी रखना, हर बात शेयर करना। तो जब आप और आपकी पर्सन ही इस कनेक्शन में इन्वॉल्व है, कोई तीसरा इन्वॉल्व ही नहीं है, तो चीज़ें और बातें सब बहुत अच्छे तरीके से होंगी। आपके पर्सन कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि पास्ट के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि आप और आपके पर्सन के बीच बातचीत होना बंद हो गई एंड बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपने इस पर्सन से बात नहीं की, इन्होंने भी आपसे बात नहीं की। आपको हो सकता है किसी ने इनके खिलाफ मैनिपुलेट किया हो, या फिर आपको नहीं किया तो इनको आपके खिलाफ बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने मैनिपुलेट किया कि आप बात नहीं कर रहे, तो उसका रीज़न ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो इस बीच में या इस दौरान इस पर्सन ने आपसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की कि आपके कनेक्शन में हमेशा आप और आपके पार्टनर इन्वॉल्व रहे हैं। तो किसी तीसरे चौथे को बोलने का मौका क्यों दिया जा रहा है? इस पर्सन को एक बार आपसे बातचीत करनी चाहिए, एक बार आपसे क्लैरिटी लेनी चाहिए। लोग क्या बोल रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में एक गलती की, जहाँ पर इन्होंने आपसे बातचीत करने की बजाय लोगों की सलाह पे काम किया या लोगों की सुन ली ज़्यादा। जब उनकी सुन ली तो माइंड कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर क्रोध तो होता ही है, ईगो भी होता है। उसके बाद बाहर से लोग इतना सब कुछ बोलें, तो इंसान क्या होता है ना कि अपने डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसी बीच में अगर उनकी आपसे बात हो जाती या आप दोनों की बात हो जाती, तो हो सकता था आपकी बातों का असर आपके पर्सन के ऊपर पड़ता और वो किसी और के बहकावे से निकल आते। लेकिन आपसे भी बातचीत नहीं हुई, तो जैसे इस चीज़ का रिग्रेट आज के दिन में इस पर्सन को है कि कम्युनिकेट हमेशा टाइम पर करना चाहिए। मतलब अपनी बात क्लैरिटी के साथ सही समय पर ज़रूर बोलो। बाद में पछताने से अच्छा है कि एक बार क्लैरिटी के साथ बात करो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी कि इन्होंने सबकी तो सुनी, लेकिन आपसे जो मतलब जिनके साथ कनेक्शन था, जो आप ही दोनों हमेशा कनेक्शन में इन्वॉल्व थे, तो जब आप दोनों इन्वॉल्व थे तो किसी तीसरे को बोलने का मौका क्यों दिया? और चलो दे भी दिया तो एक बार एटलीस्ट आपसे इस पर्सन को बात करनी चाहिए थी। आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए था, जो इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से कनेक्शन में इतना ज़बरदस्त सेपरेशन आ गया। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी जो बातें हैं इस पर्सन को बहुत अफेक्ट करती हैं या बहुत असर करती हैं। तो कोई भी तीसरा चौथा इंसान इस पर्सन को आपके खिलाफ यूं ही भर नहीं सकता अगर कॉन्टिन्यूस आपसे बातचीत होती रहे तो। हाँ, अगर आपसे बातचीत होना बंद हो जाएगी, अगर आपसे कम्युनिकेशन में मतलब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, एक आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो जाएगा, तो ये पर्सन आपको सुन नहीं पाएंगे, आपको सुन नहीं पाएंगे। और बाहर का अगर प्रभाव पड़ गया, बाहर के लोगों का प्रभाव पड़ गया,
तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है कि पर्सन आपको गलत जज कर ले या आपको समझ ना पाए। तो ऐसा पास्ट में हो चुका है कुछ लोगों के केस में। तो यहाँ पर इस पर्सन को एक सबसे बड़ा सबक या लेसन जो मिला है वो ये कि आप अगर किसी कनेक्शन में हैं तो पहले क्लैरिटी वहाँ से मांगिए और शांतिपूर्वक बैठकर इस कनेक्शन में क्लैरिटी के साथ एक बात करें। वो बात करने से फैसले हो जाते हैं, बात ना करने से फासले होते हैं। कम्युनिकेशन वहाँ पर बेकार है जहाँ पर आप एक तरफा एफर्ट लगा रहे हो और सामने वाला आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे। ठीक है, जब आप वहाँ पे कहते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को समझा रहे हो, जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बताते हैं कि आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा समझाते हो, उनको बताते हो फैमिली ऐसा कह रही है, वैसा कह रही है, ये कर रही है, लेकिन वो आपकी बात को नहीं समझ रहा है, उल्टा आपको ही हर चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है। ऐसे केस में स्पेस दी जाती है। लेकिन जिस केस में आपको पता है कि आपका पार्टनर आपकी बात सुनता है, ठीक है, वो किसी भी ऐसी मैनिपुलेशन में नहीं आएगा, आपकी बात उसको समझ में आती है कहीं न कहीं, और अगर आप कुछ बोलेंगे तो उस पर उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, तो ऐसे केस में कम्युनिकेशन गैप बेकार चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन करना इम्पोर्टेंट है, इसको कम्युनिकेशन गैप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छे से कि आपका जो पर्सन है वो आप पर विश्वास करता है और कहीं न कहीं आपकी बात बहुत ज़्यादा सुनता है। तो ऐसे केस में अगर आप कम्युनिकेशन गैप कर दोगे, तो फिर आप डेफ़िनेटली ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपका जो पार्टनर है वो मतलब उस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो एक मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन को बहुत अच्छे से निकल कर आया और समझ में आया है कि ज़िंदगी के अंदर अपनी बात क्लैरिटी के साथ बोलना सही समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जीवन में कभी धक्के ना खाने पड़ें। हाँ, ऐसे केस में ये कि किसी इंसान को आप चेज़ कर रहे हो, वो इंसान आपसे दूर भाग रहा है, आप उससे 100-100 कॉल लगा रहे हो पर वो बात नहीं कर रहा है, वो ईगो दिखा रहा है, ऐसे केस में स्पेस दी जाती है। लेकिन जहाँ पर सामने वाला आपकी बात समझता है, सुनता भी है, आपको पता है कि आपकी बातों का प्रभाव पड़ता भी है, आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर भी पाते हो, ऐसे केस में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आई है कि कब नो कॉन्टैक्ट किया जाता है और कब बातचीत से ही काम बनता है। ओके, यहाँ पर एस लेटर है, एक रिंग भी नज़र आ रही है यहाँ पे। यहाँ पर इस पर्सन के लिए यूनिवर्स ने जो भी लेसन्स मतलब इस पर्सन के लिए थे कि आपको ये वाले लेसन्स कनेक्शन में लर्न करने, उसमें से आपके पर्सन ने ये वाला लेसन लर्न किया है और इस वजह से ये पर्सन एक रिंग की तरफ देख रहे हैं, एक रिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो किसी के पार्टनर के मन में ये है कि कमिटमेंट या मैरिज आपके साथ हो। मैंने आपको बताया कि ये कनेक्शन पहले से ही बहुत मैच्योर कनेक्शन है, आप और आपका पार्टनर किसी और या तीसरे चौथे व्यक्ति को अलाउ नहीं करते इस कनेक्शन में, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर कनेक्शन है। बट हो सकता है कि कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा टाइम पीरियड आया हो आपके कनेक्शन में, जहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कुछ समय के लिए, जहाँ पर कनेक्शन टेस्ट किया जाता है। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में चले गए। बट यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है कि भले ही आप लोग नो कॉन्टैक्ट में भी क्यों ना गए हों, लेकिन इस पर्सन के मन में जो फीलिंग्स थी आपको लेकर वो नहीं बदली, और जिस दिन आपकी बातचीत होगी ये पर्सन आपकी बात से उस दिन ही कन्विंस हो जाएंगे। मतलब आपको इस पर्सन से बात करने के लिए बहुत एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, जिस दिन यूनिवर्स का राइट टाइमिंग होगा आपसे बात करवाई जाएगी, आप दोनों की बातचीत होगी, पर्सन उसी दिन आपकी बात से कन्विंस हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्विंस है भी, शायद हो सकता है बातचीत हुई हो, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन के अंदर चल रहा है कि इन्हें कमिटमेंट देनी है या फिर इन्हें मैरिज करनी है, क्योंकि पहले से ही आपसे मैरिज करना चाह रहे थे या चाह रही थी, बट बीच में कुछ प्रॉब्लम लोगों ने क्रिएट कर दी, वहाँ पर आप दोनों की फीलिंग्स में कोई चेंज नहीं आया। इनफैक्ट जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया उसमें आप दोनों को मैच्योरिटी आई कि अब और किसी कनेक्शन में मतलब और किसी को इस कनेक्शन में बोलने की परमिशन नहीं देनी है, ठीक है, या किसी से भी इस कनेक्शन को लेकर सलाह नहीं लेनी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कनेक्शन में कुछ बिगड़ा तो मम्मी पापा को बताएंगे, ठीक है, या फिर भाई बहनों को बताएंगे, या फिर फ्रेंड्स को बताएंगे, यार मेरे कनेक्शन में ऐसा हो गया, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया वैसा। अगर आपको है कि मुझे अपने कनेक्शन में कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत है, आप किसी काउंसलर की हेल्प लें। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ, किसी ऐसे मानस की हेल्प लें जो आपके कनेक्शन से मतलब जो आपके कनेक्शन में पहली बात तो जानता नहीं है आप दोनों को, उन्हें आपकी स्टोरी से खासी कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई काउंसलर होता है वो आपको राइट डिसीजन बताएगा कि क्या आपको लेना चाहिए ऐसे टाइम पीरियड में, या फिर रिलेशनशिप हीलर्स जो होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि इस टाइम पीरियड में आपका क्या करना उचित है इस कनेक्शन के अंदर। लेकिन ऐसे लोगों से सलाह कभी ना लें जो आपके घर के लोग होते हैं, ये मैनिपुलेट कर देते हैं, ये आपको ईगो में या तो ईगो बढ़ा देंगे, छोड़ दे क्या ज़रूरत है, और बहुत मिल जाएंगे, ऐसे तो ईगो दिखा रहा है, बात नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रही है,
ज़्यादा बनने की कोशिश करें, ये आपको इस तरीके से समझाएँगे, क्योंकि खुद में ईगो भरा है तो ये बर्बादी का रास्ता बताएँगे आपको हमेशा। इसलिए कभी भी आप रिलेशनशिप में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है या किसी तरीके से आपके कनेक्शन में कुछ भी चीज़ बिगड़ती है, तो आप किसी बाहर वाले की हेल्प ले सकते हैं, किसी हीलर की हेल्प ले सकते हैं, किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपने घर में, अपने फ्रेंड्स की, इनकी हेल्प कभी ना लें। और इस पर्सन को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया कि जब भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, बैठकर बात करो, अपनी बात क्लैरिटी के साथ बोलो, सामने वाले की भी उतनी ही क्लैरिटी के साथ सुनो, पेशेंस रखो, गुस्से को नीचे रखो, ईगो को नीचे रखो, तो कनेक्शन कभी नहीं बिगड़ेगा। ये लेसन्स थे इस पर्सन के इस कनेक्शन में जो उसने लर्न कर लिए बहुत शांतिपूर्वक। ठीक है, हर इंसान ना बेकार नहीं है, सब रिलेशनशिप में कुछ लोग रिलेशनशिप उनके जो ब्रेक हुए हैं ना, गलतफहमी की वजह से ब्रेक हुए हैं, उनके रिलेशनशिप में ये नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते नहीं थे, बट उनके कनेक्शन में ये था कि वो मैच्योरिटी के साथ एक टाइम पीरियड में डील नहीं कर पाए। थोड़ा सा मतलब ऐसा नेचर होता है ना, अनकंट्रोल्ड नेचर, तो नहीं कंट्रोल कर पाए गुस्से को या ईगो को, तो उस समय में चीज़ें बिगड़ गई। बाद में जब रियलाइज़ हुआ तो वापस से मनाने का मन होता है। तो कुछ उस तरीके का मैसेज है कि 2-4 लेसन इस पर्सन के इस कनेक्शन में जो बन रहे थे वो इसने लर्न कर लिए हैं, और अब इस पर्सन की फाइनली ये कॉल है कि आपके साथ मैरिज हो जाए। क्योंकि मैरिज तो ये पर्सन पहले भी करना चाहते थे, लेकिन पहले थोड़ा-सा लोगों का असर इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा हो गया, जिस चीज़ का पछतावा इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑल्सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको प्रॉमिस किया था प्रोटेक्ट करने के लिए कि आपको प्रोटेक्ट करेंगे, फिर ये कैसे अपना प्रॉमिस भूल सकते हैं। यूनिवर्स ने इनको इनके सारे प्रॉमिसेस भी याद दिलाए हैं कि आपने क्या क्या प्रॉमिसेस किए थे। इस पर्सन ने शायद कभी आपको प्रॉमिस किया हो कि आपको मैरिज की कमिटमेंट देंगे या आपको प्रोटेक्ट करेंगे। देखो, मुझे मैरिज की कमिटमेंट का यहाँ ऐसा मैसेज मिला कि इस पर्सन ने 100% आपको मैरिज की कमिटमेंट दी थी कि आपसे मैरिज करेंगे। ठीक है, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आता है कि आपके पास वो प्रॉमिस था कि ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ भी हो, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में, अगर आपके पार्टनर ने फैमिली की सुन ली एक टाइम पीरियड में, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आया, तो यहाँ पर वो सेम मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन को अपना जो प्रॉमिस था वो ब्रेक नहीं करना चाहिए था। यूनिवर्स ने इस पर्सन को ये रियलाइज करवाया है। हालांकि ये बहुत इमेच्योर एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये जिस भी इंसान की एनर्जी है काफ़ी मैच्योर है, उसको बहुत जल्दी अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो गलती सुधारने पर भी बिलीव करता है। तो ऐसे कनेक्शन तो बहुत तेज़ी से चलते हैं, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़बरदस्त हो। ठीक है, 2-4 लेसन जो बनते हैं वो जल्दी सीख लिए जाते हैं और जल्दी से रियूनियन भी हो जाता है, जल्दी हीलिंग भी हो जाती है। अच्छा, ये कनेक्शंस पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारा कनेक्शन बहुत लंबे टाइम से चल रहा है पर इसमें कोई हीलिंग नहीं हो रही। डिपेंड भी करता है कि कितनी एनर्जी मिसमैच है। कुछ लोगों की एनर्जी मिसमैच नहीं होती बहुत ज़्यादा। जैसे इस कनेक्शन में देखें तो कुछ ज़्यादा एनर्जी मिसमैच नहीं है। तो ये कनेक्शन में जैसे ही सेपरेशन खत्म होगा, मतलब सेपरेशन टाइम पीरियड में जैसे ही आप दोनों की बातचीत होगी या बातचीत हुई है, तो यहाँ पर मतलब क्लैरिटी आ जाएगी एकदम से और दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करके मैरिज कर लेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग थी नहीं इस कनेक्शन में। 1-2 लेसन थे, 2-4 लेसन थे जो सीख लिए गए हैं। ठीक है, कि किसी बाहरी इंसान का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आता है कि सबके कनेक्शन में ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय जाएगा हीलिंग में। कुछ लोगों के बहुत डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाते हैं और कुछ लोग की स्पिरिचुअल बहुत अव्वल दर्जे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है, उसमें बस सिर्फ लेसन्स लर्न कराए जाते हैं। कुछ लोगों की होती है जो बिल्कुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो कनेक्शन होते हैं जो पास्ट लाइफ के किसी कर्ज से, किसी नेगेटिविटी से, किसी के ब्लैक मैजिक से, किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से जो अफेक्ट होते हैं कनेक्शंस, वो जाते हैं स्पेशली स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, क्योंकि ये तो बिना उसके नहीं निकल पाएंगे। इसमें आपके लेसन्स नहीं बन रहे, इसमें और भी टीम टाम और भी क्रिया कराए हैं, जो कहते हैं ना क्रिया व्रिया कराई गई है जो आपके बस की नहीं है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाते हैं कनेक्शंस। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर इस कनेक्शन में नजर नहीं आई। ये बहुत सिंपल सा कनेक्शन है और इसमें मैरिज भी हो जाएगी बहुत जल्दी, मतलब जल्दी ही आप लोग एक दूसरे को मिलेंगे। और यहाँ पर आपके पर्सन क्योंकि रियलाइज सब हो ही गया है और इस पर्सन की एक एनर्जी और भी है कि ये जितने भी प्रोमिसेस उन्होंने किए हैं आपसे पास्ट के अंदर, सारे प्रोमिसेस को ये पर्सन आपसे निभाएंगे भी, क्योंकि ये निभाना चाहते हैं। वो देखो यहाँ पर ना एक मैसेज है, यहाँ पर ये पर्सन आपसे भाग नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ना बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जो ठीक हो गई समय के साथ। यहाँ पर ये पर्सन भाग नहीं रही, इस पर्सन में खुद का इंटरेस्ट आपके साथ मैरिज करने का है। ठीक है, इसलिए वो रिंग की तरफ वहाँ पर देख रहा है, रिंग उसको चाहिए है, मतलब रिंग आपको देनी है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि उसके मन में आपको लेकर ना ज़बरदस्त फीलिंग्स, जैसे कहते हैं ना कुछ पार्टनर जो होते हैं अपने पार्टनर में खोए रहते हैं, उन्हें अपने पार्टनर के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो इस तरह की एनर्जी इस इंसान की हो सकती है और इस पर्सन पर आपकी बातों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में आपको दिखता है कि आपके पार्टनर पर आपका प्रभाव पड़ता है, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी नो कॉन्टैक्ट में ना जाएं।
उसको समझा दें। समझाया उसको नहीं जाता जो पागल होता है जो आपकी बात को लेता ही नहीं है दिमाग पे, जो आपसे रन करता है, या जो जैसे आप हर चीज़ में गलत नज़र आते हो, जो आपको ब्लेम करता है, ऐसे व्यक्ति को नहीं पकड़ा जाता, ना कर्ज किया जाता है, ऐसे व्यक्ति को स्पेस दी जाती है। जो बात सुनता है, समझदार है, ऐसे व्यक्ति से नो कॉन्टैक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है? तो ये ऐसे मैसेज यहाँ पर आया है, कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? नाइन ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, oh my god, टू ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स। आज आपको देख रहे हो, अब 3 किंग निकल कर आए हैं और क्वीन आई है कप्स की। ओके, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पर मुझे ऐसा निकल कर आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन है, वो कहते हैं ना कि हर तरह से आपके ऊपर पैशनेट होना, हर तरीके से आपको लेकर सोचना। एक चीज़ मैं बताती हूँ, इस पर्सन की एनर्जी है कि आप इस पर्सन की हो दुनिया। तो अगर ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर, आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर नहीं हो, तो इनकी लाइफ में ये काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं। एक इनका मैसेज निकल के आया कि इनको मतलब सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होती, पहली चीज़। दूसरा, इस पर्सन ने पास्ट के अंदर अगर आपको ऐसा लगा है कि आपको समझा नहीं है, तो इस पर्सन की एनर्जी क्रॉस रोड पे चली गई थी, टू ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है? और उसी की वजह से यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, ये पर्सन हर ही तरीके से आपके ऊपर वो कहते हैं ना कई बार कि मुझे पूरी दुनिया में कोई नहीं चाहिए, मुझे तो बस यही इंसान चाहिए, वो कैसा भी दिखता हो, कैसी शक्ल हो उसकी, कैसी बातें हो उसकी, कैसा ही व्यक्तित्व हो उसका, कैसी ही क्या हो उसकी, मुझे नहीं पता। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो अपने अपने प्रेमी से या अपनी प्रेमिका से बहुत गहरे प्रेम में होते हैं कि उन्हें उसके अलावा दुनिया का एक कोई भी खूबसूरत व्यक्ति उनके सामने आ जाए, वो उन्हें खूबसूरत नहीं लगता। जैसे अगर ये पर्सन आपसे सेपरेशन में गए भी हैं, तो उन्हें सेपरेशन में और ये रियलाइज़ हुआ है कि आपसे कितने डीप लव में, क्योंकि हो सकता है कि सेपरेशन के दौरान इस पर्सन की लाइफ के अंदर और भी खूबसूरत लोग आए हों, ठीक है? और भी खूबसूरत लोगों से इनकी मुलाकात हुई हो, या फिर और भी जैसे होता है ना कि अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों से। देखो, मैं यहाँ पर आपकी वो नहीं कर रही, आप एक एक मतलब एक यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग होते हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि तुम कितने अच्छे हो, मुझे तो मेरा ही पार्टनर अच्छा लगता है, मुझे तो उसी में ही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। इस तरह की एनर्जी इस इंसान की आपको लेकर है कि मुझे नहीं कोई अच्छा लगता, मुझे तुम ही उतने अच्छे लगते हो, तुम कैसे भी दिखते हो, तुम कैसे भी बोलते हो, तुम्हारी कैसी भी हरकतें हो, तुम्हारा कोई भी व्यक्तित्व हो, मुझे तुम में ही सब कुछ नज़र आता है। ये इस पर्सन की एनर्जी गहरे प्रेम में बोल सकते हैं, या डीप लव में ये पर्सन आपके दिखाई देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है हर तरह से इस पर्सन की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। जैसे आपके लिए ही ये पर्सन बने हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी फैमिली की पास्ट के अंदर, फैमिली या फ्रेंड्स या जो भी है, जिनकी वजह से भी आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट आया, इस पर्सन ने उस समय तो उनकी सुन ली, लेकिन जितना आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहा, उसमें जब बातचीत नहीं हुई, तो इस पर्सन को बार बार यही रियलाइज़ हुआ है कि आपकी जो प्लेस इस पर्सन की लाइफ के अंदर है, वो बहुत ज़्यादा है। जो प्लेस आपकी है वो किसी और की नहीं है, तो ये वहाँ पर किसी और को नहीं डाल पा रहे। इस पर्सन को ये भी रियलाइज़ हुआ कि जितना ये सोचे थे कि आपको चाहते हैं, उससे ये कई गुना ज़्यादा आपको चाहते हैं, ठीक है? कई बार ना मैं बोलती हूँ ना, सेपरेशन बुरा नहीं है, तो अगर मान लो आपके कनेक्शन बहुत ज़्यादा इमैच्योरिटी नहीं भी थी, मतलब आप दोनों मैच्योर थे, लेकिन फिर भी चीज़ें बिगड़ी हैं, तो यहाँ पर भी इस पर्सन ने ये पाया है कि आपसे दूर रहने के बाद ये पर्सन पहले से ज़्यादा आपको चाहने लगे हैं, और कहीं न कहीं इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि इनके अंदर डीप डाउन क्या-क्या आपके लिए है, कितनी स्पेशल प्लेस इस पर्सन की लाइफ के अंदर आपकी है। तो यहाँ पर ना, मतलब यहाँ पर ये नज़र आता है जैसे मुझे नहीं कोई अच्छा लगता है, ठीक है? वो पास्ट के अंदर ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों क्रॉस रोड पे चले गए। ये क्रॉस रोड जब भी आता है तो ये बात करता है कि कभी-कभी कनेक्शन को टेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है? कोई ना कोई टाइम पीरियड कनेक्शन को टेस्ट करता है। उस टाइम पीरियड में हो सकता है 6-8 महीने आप लोगों की बात नहीं हुई तो 6-8 महीने आपको लगा वो बात नहीं करना चाहते, उनको लगा आप बात नहीं करना चाहते, दोनों ही ने एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन दोनों ने अनुभव पूरे किए, एक्सपीरियंस दोनों ने पूरे लिए कि
बात ना करने पर आपके पर्सन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना डीप हैं, ठीक है। और कई बार हम दूसरे वाले का दृष्टिकोण भी नहीं समझ पा रहे होते कि उसका नज़रिया क्या है, हम अपने नज़रिए से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम कई बार जब सेपरेशन में होता है इंसान, तो वो ये भी समझने की कोशिश करता है कि दूसरे का नज़रिया क्या है या दूसरे का दृष्टिकोण क्या है, वो कैसे सोच रहा है, वो कैसे चीज़ों को देख रहा है। तो इन सब चीज़ों में ना, जैसे इस पर्सन ने यही पाया कि कहीं नहीं है कोई, ठीक है, जहाँ जहाँ हो बस तुम ही हो। एक वो सॉन्ग है ना, कौन सा है, देखता हूँ जहाँ तुम ही तुम हो, देखता हूँ। ये वाली लाइन ही आई है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ देख रहा हूँ वहां तुम ही तुम हो, ठीक है। तो कहीं कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। तो इस पर्सन को एक चीज़ और समझ में आई कि इस पर्सन की पूरी एनर्जी या पूरी खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ आप पर ही लगती हैं, और कहीं ना कहीं आपसे इस पर्सन की सारी खुशियाँ पूरी होती हैं। अगर पहले थोड़ा बहुत ध्यान यहाँ वहाँ चला भी जाता था लोगों की अच्छाइयों पे, औरों की अच्छाइयों पे, आपके अंदर उतनी अच्छाई नहीं देख पा रहे थे अगर, वैसे तो मुझे नहीं लगता इस पर्सन को आप हमेशा से स्पेशल लगे हो, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना कि कोई इंसान आपके साथ में है तो आप उसको और ज़्यादा डीपली नहीं समझ पा रहे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप सेपरेशन में गए तो आपको और डीप समझ में आया कि सामने वाला क्या था। सेपरेशन में और अच्छा समझ में आता है। तो जैसे इस पर्सन को लगा कि और ये कहीं इनको लगता था कि कोई ये स्पेशल है, कोई वो स्पेशल है, कुछ है, तो वहाँ सब जगहों से इस पर्सन का ध्यान हटा और इनको समझ में आया कि नहीं, जो मेरे पास था वो सबसे ज़्यादा स्पेशल है, इससे ज़्यादा स्पेशल कुछ है ही नहीं। तो मतलब इस पर्सन की एनर्जी राइट नाउ ये है कि हर तरफ तुम ही तुम हो, कहीं कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही तुम हो, ठीक है। यहाँ पर ये इस इंसान की एनर्जी निकल के आ रही है। मैं सब बता रही हूँ, जब आप नहीं होते इस पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन का पैसा कमाने का भी मन नहीं करता। मतलब होता है ना कि एक पार्टनर है तो इंटरेस्ट आ रहा है करियर में, कुछ बड़ा करना है, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है। पार्टनर नहीं है तो वहाँ भी मन नहीं लग रहा है, करियर में या जॉब में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, बस कर रहे हैं लेकिन बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। गुस्सा बढ़ जाता है इस पर्सन का जब आप नहीं होते हो लाइफ के अंदर, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा। मतलब आसपास के लोग इस पर्सन के क्रोध का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये जो गुस्सा आ रहा है वो लोगों पे नहीं आ रहा है। एक्चुअली गुस्सा उस चीज़ का है कि मेरा पार्टनर अब मेरे साथ में नहीं है, तो ये वो वाला गुस्सा है जो दूसरों पर निकल जाता है इस पर्सन का, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन सेपरेशन में रहकर भी कभी आप यहाँ खुश नहीं रहे हैं। अभी जो इनकी एनर्जी वो ये है कि फाइनली मुझे क्लैरिटी मिल रही है और समझ में आ रहा है कि गलती हुई है, कम्युनिकेशन गैप किया है, तो अपनी गलती टाइम रहकर सुधार लो। देखो, झुकने वाला इंसान कभी भी छोटा नहीं माना जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पर आपके झुकने से काम बनता है, तो झुकने में क्या जाता है। हाँ भाई, ये है कि कोई आपको ज़बरदस्ती अपनी बलपूर्वक आपको अपने झुकाना चाहता है और आपको नीचा दिखाने के लिए झुकाना चाहता है, ऐसी जगहों पर तो कभी ना झुके। तो हमें कब कहाँ क्या रिस्पॉन्स करना है ये सीखना पड़ता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक जगह जैसे काम बना वैसे दूसरी जगह भी काम बने। कई बार काम झुक कर बनते हैं, कई बार अपने आप को, कई बार अपने अपने आप पर स्टैंड लेना पड़ता है, कई बार कन्फ्रंट करना पड़ता है, ठीक है, कई बार आपको समझाना पड़ता है सही तरीके से। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन के साथ प्यार से काम बन जाता है आपका, तो प्यार से ही डील करें इस इंसान को, आपकी सुनता भी है, ठीक है। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या बताते हैं। लेटर्स JOVDAQX, नंबर है 47। ओके गाइस, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।